हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए आधुनिक भारत इतिहास का चौथा वीडियो लाने जा रहा हूं, जिसमें अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, ये जितने भी लूसेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंधित चैप्टर से, मैं सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको ये प्रश्न लाभदायक लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो इस तरह के हो या नोटिफिकेशन हो, आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और जिन भाइयों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप उसे देख कर अपना लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आज के अंग्रेज़ों के। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंधित प्रश्न। ये लूसेंट बुक का ही क्वेश्चन का निचोड़ है। मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर आधुनिक भारत के स्टार्टिंग से करा चुका हूँ। आज ये चौथा चैप्टर में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया हूँ। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, फिर भी मैं इसे जितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हमने इकट्ठे किए हैं। आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए, है ना, और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। सभी प्रश्नों का आंसर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है ना। और आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हिस्ट्री के आधुनिक भारत को ही सबसे पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके आपको तैयार करने का प्रयास करूंगा, जितना बेहतर आपकी तैयारी करा सकूं। ठीक है, चलिए अपने इस बड़े छोटे भाई का बनाए हुए क्वेश्चनों को देखिए और लाभ उठाइए। लिखा है कितने ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कितने ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ऑप्शन ए 1762 में, ऑप्शन बी 1763 में, ऑप्शन सी 1765 में, ऑप्शन डी 1761 में। कितने ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासन बना था। आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग खुद चेक कीजिए कि आप कितने आंसर को दे पाते हैं मेरे प्रश्नों से, है ना। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासन बना था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हैदर अली की मृत्यु कितने ईस्वी में हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु जो है कितने ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, बताइए आप लोग। कब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, आप लोग चेक कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन 1782 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु जो है किस युद्ध के दौरान हो गई थी। तो ऑप्शन ए है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय, ऑप्शन बी द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध के समय, ऑप्शन सी तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध के समय, और ऑप्शन डी चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध के समय। कब हो गई थी, मैं इसको विस्तृत में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ प्रश्नों का आंसर आपसे आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप लोग की बुक से बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। मैं बस आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प करने आया हूँ, ठीक है ना, ताकि आप इन क्वेश्चनों से अपने आप को भाप सकें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना। तो चलिए पढ़िए और प्रश्नों का आंसर आप लोग देखते रहिए क्या होता है। तो क्वेश्चन है 3 नंबर कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। बताइए कौन सा युद्ध था जिसके दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसके ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी यानी द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। बी नंबर बोल रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। और सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम से स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। और ई नंबर ऑप्शन बोल रहा है सभी। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आप लोग इन प्रश्नों के ऑप्शन से आप लोग जरूर समझ गए होंगे कौन सा आंसर हो सकता है।
तो जी हाँ, इसका ऑप्शन ई सही है, यानी सभी सही हैं। सभी विकल्प जो दिए हुए हैं सभी के सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने ईस्वी में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में बादशाह की उपाधि धारण की थी? कितने ईस्वी में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में बादशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1785, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1789। कौन सा आंसर होगा, चेक कीजिए। जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। 1787 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती है? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? बताइए, किसकी तस्वीर होती थी राजसी झंडे पर टीपू सुल्तान की? बाघ की, चीता की, शेर की, हाथी की, किसकी होती थी? तो शेर की होती थी। ठीक है ना। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे जो थे उस पर किसकी तस्वीर होती थी? शेर की। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? बताइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? और साथ में भी बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी किस युद्ध के दौरान हुई थी? चलिए, ऑप्शन है 1700 आपका 89 ईस्वी में, और यहाँ पर देखिए 1789 ईस्वी में। चलिए देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1769 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में। कब हुई थी बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु? सत्रह सौ 99 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के दौरान हुई थी? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब वही प्रश्न में लाया हूँ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय। अभी जो मैं प्रश्न आप लोग से पूछ रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। चलिए अब आप लोग चेक कीजिए कौन सा आंसर होगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी। इसका आंसर है चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, 1799 ईस्वी में, है ना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा है किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, सर आयरकुट को, इनमें से कोई नहीं। किसे शेर ए मैसूर कहा जाता है बताइए? तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान को, है ना। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शेर ए मैसूर किससे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर। आपसे बस इतना ही करना है कि जो ये मेरे प्रश्न बनाए हुए हैं आप लोग के लिए, बस इसे आप लोग एक टेस्ट के रूप में चेक कर सकते हैं कि आपके इस चैप्टर से तैयारी कितनी है। अगर कोई प्रश्न आए तो आप कितना बेहतर कर पाओगे, बस इसी को चेक करना। और इसी तरीके के हेल्प के लिए मैं आपके लिए वीडियो ये बनाया हूँ, और ऐसे वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है, प्रश्नों का संग्रह करके, ताकि आप लोग बस चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई है इस चैप्टर से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त बंधु मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अभी यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ, बट कंटेंट जो भी दे रहा हूँ बहुत ही A1 है, क्योंकि आप लोग खुद पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि सभी प्रश्न कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, है ना। तो बस प्रश्नों को देखिए, लिखावट मत देखिए कि सर ने कहाँ पर लिखा है, किस कॉपी से करा रहे हैं। आप प्रश्नों का संग्रह देखिए, ठीक है ना।
अभी मैं उतना जानकारी नहीं है मेरे यूट्यूब के बारे में, इसलिए जो भी मुझे सही लगता है आपको के लिए बेहतर करना वो कर रहा हूँ, और धीरे धीरे सब मैं बहुत अच्छा करूँगा। बस आप लोग का प्यार और सहयोग मिलता रहे मेरे भाई बहन, है ना, मेरे दोस्त बंधु लोग। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका मिलान गलत है। ऑप्शन ए, प्रथम एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 ईस्वी में क्या बोलता है 1 मिनट सॉरी। चलिए देखते हैं किसका मिलान गलत है। प्रथम एंगुल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 1779 के बीच में हुआ था। ठीक है, 69 के बीच में। ठीक है, द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था। और तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ एंगुल मैसूर युद्ध है 1789 ईस्वी में हुआ था। कौन सा विकल्प गलत है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खास करके बिहार के एग्जाम में, है ना। तो आप लोग, ये क्रम है, क्रम भी दे देता है कभी कभी, और कभी कभी डेट से अनुसार पूछता है। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर मारोगे डी। ठीक है, चतुर्थ एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1789 ईस्वी में नहीं बल्कि 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ एंगुल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। इसलिए यहाँ पर 1789 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 1799 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलीजली, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन जो है द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था? और द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चलिए ये भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, चेक कर सकते हैं, है ना। तो द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध हुआ था। डेट सब का याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी बहुत बार डेट भी पूछा जाता है एक एक करके, या फिर कभी जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन पहले वाला कराया, इसके पहले वाला क्वेश्चन वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछ रहा है द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलीजली थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, द्वितीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय के वारेन हेस्टिंग्स से, अब तृतीय के बताइए कौन से थे। ये सब प्रश्न आते हैं मेरे भाई, है ना। आप लोग ये मत देखो कि एक छोटा सा कॉपी में सर ने लिखा है बता रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएगा, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन और आंसर से मतलब होना चाहिए। जो प्रश्न में आप लोग सही उत्तर दे के बना के आओगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है ना। तो आप क्वेश्चन पर जाइए, है ना। वो भी समय आएगा जब मैं भी कंप्यूटराइज बनाऊंगा। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बने रहे। अभी जितना ज्ञान है बस उसी हिसाब से बना रहा हूँ। पर मैं यही बोलूँगा कि जितने भी प्रश्नों का संग्रह लाता हूँ वो सभी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहें। तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका है बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय। और द्वितीय एंगुल के समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, ठीक है ना। तृतीय एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बस आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और आंसर अपना चेक करते रहिए, है ना। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ एंगुल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। चतुर्थ एंगुल मैसूर युद्ध के समय जो 1799 में हुआ था, और इसी युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी। तो बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कैनिंग कौन थे बताइए चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय? तो इसका आंसर है सी नंबर, लॉर्ड वेलिजली। ठीक है, प्रथम के कौन, सॉरी द्वितीय के कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध बोले तो उसके समय कौन थे? लॉर्ड वेलिजली थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न बोला है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपने बता दिए। चलिए प्रथम का बताइए कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनमें से कोई नहीं, कौन हो सकते हैं बताइए? तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल, कोई भी गवर्नर जनरल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर है ना, कोई भी गवर्नर जनरल नहीं थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर सही आंसर मारे होंगे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कोई भी नहीं थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न बोला है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी और इसी संधि के दौरान ये समाप्त भी हो गए थे? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी जिस संधि के दौरान ये युद्ध भी समाप्त हो गए थे? तो ऑप्शन ए है मंगोल की संधि, ऑप्शन बी मद्रास की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि और ऑप्शन डी पेरिस की संधि। कौन सी संधि हुई थी प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बताइए? बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि हुई थी। इस चैप्टर से बस इन्हीं से प्रश्नों का महत्वपूर्ण है ना। और अंत के 3 प्रश्न बचे हैं इस चैप्टर से बस। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी बताइए? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके समय कौन सी संधि हुई थी? और ध्यान रखिएगा इसी संधि के दौरान ये सारे युद्ध भी समाप्त हो गए थे। जो संधि जिस युद्ध में हुए थे उस संधि के दौरान ही वो युद्ध जो है समाप्त हो गए थे। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि थी? मंगोल की संधि, पेरिस की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर है मंगोल की संधि। ठीक है, मंगोल की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। मद्रास की संधि हुई थी, कब हुई थी बताइए? मद्रास की संधि अगर पूछे तो कब हुई थी बताइए? 1768 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में, 1776 में, 1789 ईस्वी में? कौन सा है बताइए? मद्रास की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1769 ईस्वी में। ठीक है ना, 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगले लास्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। आज के चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ये। मुझे पूर्ण विश्वास है सारे प्रश्न आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मैं उन्हीं को संग्रहित किया था। जितना महत्वपूर्ण बन सकते हैं क्वेश्चन, बस आप लोग पढ़ें और आंसर चेक करें। चलिए, मंगोल की संधि कब हुई थी? लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, मंगोल की संधि कब हुई थी? 1782 में, 1783 में, 1784 में, 1785 में? कब हुई थी मंगोल की संधि बताइए? तो इसका आंसर है 1784 ईस्वी में मंगोल की संधि हुई थी। ठीक है ना, मंगोल की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। इस तरीके से हमने आज आधुनिक भारत इतिहास के तीसरे चैप्टर को हमने ख़त्म किया, टोटल 18 क्वेश्चनों के संग्रह से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्त बंधुओं मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इच्छे पे डिपेंड है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे भाई बहन, है ना। बस मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो अभी स्टार्ट किया हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट और सहयोग मिले तो मैं भी बहुत बढ़िया करूँगा। और अगर लगता है कि और भी किस टॉपिक पर क्वेश्चन मैं संग्रह करके लाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना।
चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।